DLP न्यूज, आवाज राजस्थान की। राजस्थान में 9 जिले और 3 संभाग रद्द, अब 41 जिले ही रहेंगे। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। राजस्थान सरकार ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए 9 नए जिलों और 3 संभागों को अब रद्द कर दिया गया है। रद्द किए गए जिलों में दूदू, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, गंगापुर सिटी, अनूपगढ़ और नीम का थाना शामिल है। साथ ही जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण और बांसवाड़ा संभाग को भी समाप्त कर दिया गया है। राज्य में अब केवल 41 जिले और 7 संभाग अस्तित्व में रहेंगे। वहीं बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कोटपुतली, बहरौल, फूलेरा, खेड़थल, तिजारा और सलूम्बर जैसे नए जिले बनाए रखे गए हैं। मंत्रियों की समिति की सिफारिश के आधार पर यह फैसला लिया गया। जनगणना से पहले इस निर्णय को लागू करना आवश्यक था और इसे 31 दिसंबर से पहले अमल में लाया जाएगा। 30 दिसंबर को धौलपुर में आजाद समाज पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। आजाद समाज पार्टी कांशीराम का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन 30 दिसंबर 2024 को धौलपुर के सागरपाड़ा अम्बेडकर पार्क में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सतपाल चौधरी, प्रदेश प्रभारी आजाद समाज पार्टी अतिथि, विशिष्ट अतिथि इमरान खान, प्रदेश से प्रभारी राजस्थान विशिष्ट प्रति धर्मेंद्र जाटव, प्रदेश सह प्रभारी अमरचंद हरसौलिया, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी राजस्थान चंद्रशेखर मौर्य, प्रदेश महासचिव पवन कुशवाहा, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी आदि शामिल होंगे। यह सम्मेलन पार्टी की आगामी रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया है। कार्यक्रम संयोजक राजकुमार ओहिया ने सभी कार्यकर्ता को समय पर उपस्थित रहने का आह्वान किया है। ब्लॉक कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। आज 28 दिसंबर 2024 को ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय बाड़ी पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। 26 दिसंबर 2024 को उनके निधन से देश और कांग्रेस पार्टी को भारी क्षति हुई है। बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया गया। बैठक की अध्यक्षता रामेंद्र मीणा ने की। इस अवसर पर पार्षद राजकुमार भारद्वाज और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता ने श्रद्धांजलि अर्पित की। निवास है मुझे भारत में ही नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पूरे वर्ल्ड में ही इनकी नीति, रीति और सिद्धांत और विचार बहुत अच्छे थे। अगर एक एक इनके जीवन पे हम प्रकाश डालें तो बहुत कम पड़ेगा। आज भी रतन टाटा जयंती पर ऐतिहासिक कौशल बाल प्रतियोगिता। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। धौलपुर खानपुर मीना आज टीम हर घर शिक्षा ने रतन टाटा की जयंती के मौके पर तालाबशाही झील के निकट वार्षिक कौशल बाल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 700 बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में रतन टाटा के जीवन पर आधारित प्रश्न भी शामिल थे। कार्यक्रम के संस्थापक अध्यक्ष रोहित मीना ने कहा कि यह प्रतियोगिता ग्रामीण बच्चों के शैक्षिक विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आयोजित की गई है। मुख्य अतिथि पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र सिंह मीना और शिक्षाविद बच्चू सिंह मीना ने बच्चों को प्रेरित किया। डॉक्टर PC पाठक ने स्वस्थ जीवन के महत्व पर बल दिया। प्रतियोगिता का परिणाम जनवरी के अंत तक घोषित किया जाएगा। प्रथम स्थान पर आने वाले बच्चों को एजुकेशनल किट और धौलपुर भ्रमण का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम की सफलता में भैरव सिंह मीना, रिटायर्ड अध्यापक रामू चौधरी, समाज सेवी, टीम हर घर शिक्षा के सभी सदस्य शामिल रहे। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 3 दिवसीय हरि कथा का आयोजन। गुरु के महत्व पर विशेष चर्चा। रामदास तरुण की रिपोर्ट, DLP न्यूज राजस्थान। बाड़ी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा 3 दिवसीय हरि कथा का आयोजन दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से किया जा रहा है। तिथि दिवस पर साध्वी फिदोशी विनीता भारती जी ने कहा कि मानव तन तभी सार्थक है जब तक पूर्ण गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने गुरु का आश्रय लिया, जिससे उनका जीवन सफल हुआ। श्री रामचरितमानस में गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अलपकाल विद्या सब पाई कहा गया है, जो गुरु के महत्व को स्पष्ट करता है। साध्वी विनीता भारती जी ने यह भी बताया कि जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए
हमें गुरु की आवश्यकता है जो हमें परम सत्ता से मिलवाए। इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। धौलपुर के अभिनव सिंह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत के प्रांत मंत्री पुनः निर्वाचित। रामदास तरुण की रिपोर्ट, डीएलपी न्यूज राजस्थान। धौलपुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत के प्रांत अध्यक्ष तथा प्रांत मंत्री के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रांत कार्यालय से संपन्न हुई, जिसमें चुनाव अधिकारी द्वारा आगामी सत्र 2024 से 25 हेतु प्रांत अध्यक्ष पद पर डॉक्टर जिनेश जैन तथा प्रांत मंत्री पद पर अभिनव सिंह पुनः निर्वाचित हुए। दोनों पदाधिकारी भरतपुर से 30 और 31 दिसंबर 2024 तथा 1 जनवरी 2025 को आयोजित होने जा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत के 60वें प्रांत अधिवेशन में अपना कार्यभार संभालेंगे। अभिनव सिंह मूलतः धौलपुर के निवासी हैं। अभिनव सिंह की शिक्षा स्नातक एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर से की है। वर्ष 2017 में धौलपुर के छात्र संघ अध्यक्ष बने। भारत सरकार द्वारा आयोजित वर्ष 2019 को राष्ट्रीय युवा संसद विज्ञान भवन नई दिल्ली में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 12वीं राष्ट्रमंडल युवा संसद कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में न्यूजीलैंड यात्रा हुई है। अभिनव सिंह वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जयपुर प्रांत के पुनः प्रांत मंत्री पद पर निर्वाचित हुए हैं। स्वर्गीय अमित परमार फुटबॉल बेबी लीग सीजन 2 का आयोजन। रामदास तरुण की रिपोर्ट, डीएलपी न्यूज राजस्थान। धौलपुर के तसीमों में स्वर्गीय अमित परमार फुटबॉल बेबी लीग सीजन 2 का आयोजन शहीद स्टेडियम तसीमों में किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि तसीमों सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी थे, जबकि विशिष्ट अतिथियों में महावीर परमार, कवि श्याम बीर सिंह परमार, धौलपुर फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरमीत मान, सचिव संदीप राणा और कोच असलम खान शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय अमित परमार की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई। तसीमों सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी ने कहा कि आज तसीमों में 8 फुटबॉल टीमें हैं, जो बड़ी बात है और यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं। उद्घाटन मैच में मामा ईद 11 ने जगत वॉरियर्स को 1-0, गोयल टीम ने माँ कैला देवी फुटबॉल क्लब को 2-0 और अशोक लाइब्रेरी टीम ने आकाश फैशन टीम को 2-1 से हराया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में कुलदीप पटवारी, धर्म सिंह, राकेश परमार और अन्य सदस्य शामिल थे। लीग में तसीमों की 8 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें आकाश फैशन पॉइंट, मामा ईद 11, जगत वॉरियर्स, एमकेडी फुटबॉल, गोयल फुटबॉल क्लब, अशोक लाइब्रेरी, एमवी एकेडमी और सोमेश फुटबॉल क्लब शामिल है। लोहारी में आंधी तूफान का कहर, शालिनी शर्मा ने की राहत की मांग। रामदास तरुण की रिपोर्ट, डीएलपी न्यूज राजस्थान। धौलपुर जिले के गांव लोहारी में बीती रात तेज आंधी तूफान और भारी बारिश ने तबाही मचा दी। कांग्रेस नेत्री और समाज सेविका शालिनी शर्मा ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि गांव में 4 मकान पूरी तरह धराशायी हो गए हैं, कई पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे टूट गए और कई मजदूर वर्ग के लोग बेघर हो गए। शालिनी शर्मा ने प्रशासन और सरकार से अपील की कि वे प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए ताकि वे इस संकट से उबर सके। उन्होंने कहा कि मजदूर वर्ग के लोगों के लिए तुरंत राहत और पुनर्वास की आवश्यकता है। गांव के गजेंद्र राजपूत, जो अपने घर में मोबाइल पर बात कर रहे थे, अचानक मकान गिरने से मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने त्वरित कार्रवाई कर उन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। शालिनी शर्मा ने इस दौरान गांव वालों से साहसिक और त्वरित मदद की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। पर जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी क्षतिपूर्ति करें ताकि लोगों का प्रशासन के ऊपर से विश्वास ना उठे और विश्वास बना रहे। और राजस्थान गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे इनके नुकसान के बारे में? ग्राम लोहारी वासियों का जो नुकसान हुआ है भारी मात्रा में, फसल भी बर्बाद हुई है और घरों के छप्पड़ भी उड़ गए हैं, घर गिर भी गए हैं और बच्चों को भी जो नुकसान हुआ है, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट से आप क्या इनके लिए अपील करना चाहेंगे? राजस्थान गवर्नमेंट जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी सरकार बताती है, उसका मानना है कि वो जनता से जुड़ी हुई सरकार है, तो यहाँ आए और यहाँ पर जनता का जो भी नुकसान हुआ है
उसको पूरा करें बस। आप देख रहे हैं DLP न्यूज़, राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले सबसे सटीक। हमसे जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचे हर ताज़ा अपडेट बिना किसी रुकावट के। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। DLP न्यूज़, आवाज़ राजस्थान की।